ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित की गई है। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां तेज रफ्तार बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान के तहत दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिससे जिले की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि संगठन की मजबूती कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर संगठन को और गतिशील बनाया जाएगा। नई कार्यकारिणी में राजू भाटिया को कोषाध्यक्ष, कौशल किशोर सिंह, दीपक साहू, अजय शर्मा, अब्दुल गनी को उपाध्यक्ष, राय सिंह ठिकोला, प्रकाश जोशी, निकिता मिलिंद, संजय बत्रा, मुकेश साहू को महामंत्री और राकेश यादव, सुरेश राजपूत, धनंजय साहू सहित कई कार्यकर्ताओं को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अब संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करेंगे। जी भैया, बताएंगे आपको नई कार्यकारिणी घोषित हुई है दुर्ग शहर की, आपको कौन सा पद दिया गया है, किस तरह? जी हाँ, मैं पहले भी प्रवक्ता था, अभी भी प्रवक्ता पद की जवाबदारी दी गई है। और अभी जो हमारी जो टीम बनी है वो AICC ऑल इंडिया जो कांग्रेस के दिशा निर्देश पर बनी है, जिसमें 40 और 10 51 30 और 31 और 10 41 की यहाँ टीम बनी है। 51 10 61 की ग्रामीण की एक मतलब व्यवस्थित और वो टीम बनी गई, जिसमें सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को उचित जवाबदारी दी गई है सबको। परिचय बता देंगे। मैं नासिर खोकर, जिला कांग्रेस प्रवक्ता। जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं धीरज बाकलीवाल जी ने माननीय श्री भूपेश बघेल जी की अनुशंसा पर जो ये निर्णय दिया है, दायित्व दिया है, मुझे प्रवक्ता का दायित्व दिया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस ने इस सोच के साथ कि एक अधिवक्ता को अगर प्रवक्ता के रूप में शामिल किया जाए तो कुछ नियमगत और नीतिगत बात आएंगी। कांग्रेस की क्या विचारधारा है, क्या संदेश हम लोगों तक भेजना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई तथ्य कानूनी तौर पर जब कहे जाते हैं प्रवक्ता के मुख से, तो वो नज़ीरे बन जाते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम हर वर्ग के लोग तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाएं और जो भी मुद्दे आते हैं उस पर नीति क्या बोलती है, कानून क्या कहता है, इस पर हम प्रॉपर मंथन करके उस चीज़ को प्रेस नोट के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके माध्यम से हम कांग्रेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुझे ये दायित्व बड़े ही विश्वास और जिम्मेदारी के साथ दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन, पूर्ण समझदारी, जिम्मेदारी और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं की आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अधिवक्ता से आप प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसे लगातार देखा जाता है कि ADIT जी मेहरबान काफी रहती कांग्रेस नेताओं के ऊपर। यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऐसे मौके पे प्रवक्ता का कर्तव्य कितना निभा पाएंगे, अधिवक्ता में ही बिजी रहेंगे? जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। आज पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि ईडी का और विभिन्न जो संस्था है, केंद्रीय संस्थाएं हैं और राज्य के अंतर्गत जितनी भी जो संस्थाएं हैं जिनको तटस्थ रह कर के कार्य करना चाहिए, उसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक अधिवक्ता जो संविधान को जानता है, जो कानून को जानता है, जो समझता है कि कानून क्या कहता है और कैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है, इस पर कांग्रेस का प्रभावी जो है एक्शन, वो बहुत ज़रूरी है। हम जब कानून को जानते हैं तब हम हर किसी अधिकारी से आंख मिला करके बात कर सकते हैं कि यहाँ आप गलत हैं। तो शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। जहाँ भी ऐसा समझ में आता है कि कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध में गलत रूप से किसी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम पूरे वजन से और पूरी आक्रामकता से इसका विरोध करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक अधिवक्ता के रूप में अगर मुझे मौका दिया है तो मैं उसका पालन पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण जिम्मेदारी से करने का प्रयास प्रवक्ता के रूप में करना चाहूँगा। मैं ओम प्रकाश जोशी, अधिवक्ता, दुर्ग जिला। ये बताएंगे नई कार्यकारिणी गठन हुई दुर्ग शहर की। सबसे पहले तो दुर्ग शहर की जो नवगठित कार्यकारिणी है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी लोगों को बहुत उत्साह है, उम्मीद है संगठन को मजबूत करने के लिए
सभी बहुत अच्छा काम करेंगे, जनहितैषी कार्यों में हमेशा तत्पर रहेंगे और जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, हमारे सभी साथी इस बात का ध्यान रखेंगे। किनको किनको मौका दिया गया है इस बार? इसमें लगभग 6 उपाध्यक्ष हैं, 12 महामंत्री हैं, 12 सचिव है और 10 की कार्यकारिणी है और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां इंदौर में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में ढोल बजाकर वापस राजगढ़ लौट रहे बाइक सवार 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना उस वक्त घटी जब यादव ढाबे के सामने तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गए और डायल 112 की टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस के अनुसार थकान और अधिक गति के कारण संतुलन खोने की आशंका जताई जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।